नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, एबी एजुकेशन ग्रुप के YouTube चैनल में। तो लास्ट क्लास में क्लास 10 का जो हम सीरीज चला रहे हैं अभी, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन आपका जो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 4 के नाम से है। एक्सरसाइज 4.1 हम पहले कंप्लीट किए थे, फिर अभी एक्सरसाइज 4.2 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी को और उस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि और क्या क्या हम लोग इसमें जान सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और फैक्टराइजेशन का और थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज 4.2 का 5 नंबर क्वेश्चन है, जो मैंने लिख रखा है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखते हैं एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है, तो एक ड्रॉ करते हैं राइट ट्राइंगल। इसको एक नाम दे देते हैं, सपोज ABC, ठीक है। तो ये कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो इसमें 3 पार्ट होता है किसी भी राइट ट्राइंगल में। एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनस, और एक होता है परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, कुछ भी कह दीजिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड हाइपोटेनस इज गिवन 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो पहले इस फिगर में समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं लेट द बेस इज x सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में ही किसी भी चीज को मानिए। तो बेस हो गया x सेंटीमीटर। अभी एल्टीट्यूड कह रहा है, एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। तो बेस था x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस दिया हुआ है। अभी कह रहा है कि फाइंड द 2 साइड्स, ठीक है। अभी 2 साइड्स में कौन कौन सा साइड? 13 सेंटीमीटर तो हाइपोटेनस दिया है, तो आपको निकालना है एल्टीट्यूड एंड बेस, 2 चीजें निकालनी है। मींस यू हैव टू फाइंड x सेंटीमीटर एंड व्हाट इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये 2 चीजें हमें निकालनी है। अभी आपको याद होगा एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर फैक्टराइजेशन मेथड से फिलहाल बना रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को आप बना लीजिए अपने नोटबुक में, और हम क्वेश्चन के हिसाब से पहले कहेंगे सॉल्यूशन में लेट द बेस of the right triangle equals to x सेंटीमीटर, ठीक है। Therefore its altitude equals to x minus 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब since hypotenuse equal to 13 सेंटीमीटर, therefore अकॉर्डिंग टू लिखिए या यूजिंग लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या फिर पूरा भी आप लिख सकते हैं। अभी बेस को राइट ट्रायंगल को यहाँ पर आप बी या तो लिख दीजिए या नहीं भी लिख रहे हैं तो चलेगा, तो या तो यहाँ पे लिख ही दीजिए b इक्वल टू कॉमा लगा करके, और यहाँ लिख दीजिए एल्टीट्यूड में p इक्वल्स टू, और यहाँ हाइपोटेनस h इक्वल्स टू। थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी वैल्यू कहाँ रख रहे हैं। तो और h का वैल्यू कितना है, 13 है, वी राइट 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर दैट इज x, सो प्लस x स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 169। दिस इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दीजिए सॉल्व करके, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 14 x, a माइनस b के होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो प्लस 49, और ये x स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। दिस इज, इसके बाद एक लाइन और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पूरे को इस साइड लिख रहे हैं और इसको उधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या पूरे को इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स केवल 14 में है, सो वी राइट माइनस 14x। आप ऐसा समझिए कि 169 को हम इधर लेकर के जा रहे हैं, बस लिख इधर रहे हैं, ठीक है, सो प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, और 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, आपको ये समझ में आ गया होगा। 13 का स्क्वायर निकाला हमने, a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, और ये प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को आपने ऐड किया, कितना आ गया 2x स्क्वायर, माइनस 14x को हमने ऐसे ही लिख दिया, प्लस 49 था यहाँ पर बी स्क्वायर वाला, इस 169 को हम उधर लेकर के गए, माइनस 169 हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इधर वाला उधर चला गया, दैट इज 0, बस इधर का उधर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए तो इसमें आप देखिए कि 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तीनों जो है 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, 60 को देखिए आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 60 को ब्रेक करना है और कन्वर्ट किसमें करना है, 7, राइट। तो 60 को आप कीजिए 3 से डिवाइड, तो कितना होगा 20 आ रहा है। अब देखिए 20 और 3 का कॉम्बिनेशन बना के क्या आप 7 ला सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था फैक्टराइजेशन का, यहाँ पर साइन है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो आ गया माइनस, सेंटर में जो है टर्म जो x में है ये निगेटिव है, इट मींस सेंटर में जो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें जो बड़ा वाला टर्म होगा वो होगा हमारा निगेटिव, और एक और छोटा टर्म होगा वो होगा पॉजिटिव, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आना चाहिए, माइनस 6 भी आना चाहिए। तो वही कर रहे हैं, तो 20 और 3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 17 आ रहा है। एक बार और करते हैं, 2 से कर देते, 10 आ गया। अब देखिए 3 इंटू 2 6 और 10, क्या यूज करके हम ला सकते हैं 7, नहीं। एक बार और करते हैं, 2 और यहां कर देते हैं 5। अब देखिए अगर 12 हो जाए, 3 इंटू 2 इंटू 2 तो 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 अगर हम कर दे तो क्या 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बड़ा वाला टर्म किस में रहेगा, निगेटिव, सो माइनस 12x और प्लस कर दीजिए 5x। 12 माइनस 5 कितना होगा, 7 होगा, माइनस 60 इक्वल्स टू 0, राइट। और अब यहां से कर लीजिए इसको सॉल्व, x माइनस 12 प्लस 5 को लीजिए कॉमन, x माइनस हो जाएगा 12, दिस इज इक्वल्स टू 0, राइट। अभी
x माइनस 12 को आप ले लीजिए यहाँ पे कॉमन इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, x माइनस 12 है, ठीक है। अब जैसा करते थे, या तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा, इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं इधर, और यहां से सॉल्व करते हैं यहां। तो हम यहां लिख सकते हैं इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से निकल के आएगा दैट इज x इक्वल्स टू 0 और माइनस 5। ये दो वैल्यू आ रहा है x का। लेकिन क्या कभी भी कोई लंबाई निगेटिव हो सकती है? जो हमने लिया था राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बेस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, किसी को भी हम निगेटिव वैल्यू में लिख सकते हैं? नहीं, लेंथ कैन नॉट बी अ निगेटिव नंबर, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब -5 को हम लिखेंगे here -5 is a negative word or negative number, so -5 is not a solution. As it is negative। ये बाकी कोई दूसरा क्वेश्चन होता नॉर्मल, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते तो ये आंसर आ सकता था। लेकिन जब हम लेंथ के टर्म में बात कर रहे हैं, किसी की एज की बात करेंगे, तो क्या कोई निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी की एज माइनस में हो सकती है। आपके घर में कोई अगर है, पैदा हुआ है, तो उसकी एज 1 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 100 साल हो सकती है, माइनस तो हो नहीं सकती है। तो इसलिए सिमिलरली लेंथ भी है। तो इस चीज को हमेशा, किसी भी क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में हमेशा रखिए, इट विल नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। तो इसको लिखेंगे -5 इज नॉट अ सॉल्यूशन एज इट इज नेगेटिव। सो देयरफॉर हमने x को क्या माना था? देखिए, बेस। देयरफॉर बेस ऑफ द राइट एंगल, राइट ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड क्या था? x माइनस 7 था एंड एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इक्वल टू 12 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये दोनों ही आपके आंसर है, ठीक। 12 एंड 5 सेंटीमीटर आर योर आंसर। अभी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, पहले तो डायग्राम बना करके, और आपको सिर्फ एक ही चीज इस क्वेश्चन में यूज करना था, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर कि आपको लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड बेस इज गिवन, तो वहां आप क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो दिया नहीं गया, आपको ये कह दिया गया कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो उसमें ये 90 डिग्री है, तो उसमें आप बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर आएगा। और बस आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये आया, और हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आए, दो वैल्यू में से एक निगेटिव आया। और आपको बार बार मैं रिपीट करके ये बात बता रहा हूं कि किसी भी चीज का लेंथ, किसी भी चीज की ऊंचाई, किसी का उम्र निगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए इसको हम सॉल्यूशन में नहीं रखेंगे, और फिर आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे हैं, जो आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। किसी भी क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, आंसर छोटा होता है। इसलिए
बिल्कुल नहीं घबराना है और आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या हमें निकालना है क्वेश्चन को। उसके बाद हम आराम से इरेज करके फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री है। अब कोई भी इंडस्ट्री है तो क्या कर रहा होगा, कुछ आइटम बना रहा होगा, या तो पेपर या कुछ भी। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, ये प्रोड्यूस करता है सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी, ठीक है, पॉटरी आर्टिकल्स को बनाता है। तो इसका मतलब कुछ नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल होंगे। तो इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, पहला चीज, ठीक है। अब कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, इंडस्ट्री है, तो क्या है, इसका कुछ प्राइस भी रखा होगा। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आइटम। मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक ही है, सपोज मान रहे हैं अभी, तो इसका मान लिया कि प्राइस कुछ ना कुछ तो रखा होगा उसने, 100 रुपया 200 रुपया, कुछ ना कुछ तो होगा इसका दाम, ठीक। तो वो कह रहा है कि किसी एक दिन, ऐसा कोई एक दिन है जिस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, उसको प्रोडक्शन करने में किसी एक आइटम को कितना पैसा लग रहा था, 3 मोर, यानी +3 पहले लिख लीजिए आप, 3 मोर है तो +3 कर लीजिए। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल एक था सपोज तो 2 हो जाएगा, 2 × 1, ठीक है। इसका मतलब जो कॉस्ट है, ये जो चल रहा है अभी, ये रुपए में चल रहा है ना, कॉस्ट, किसी भी चीज को बनाने में जो पैसा लग रहा है, जो लागत लग रही है, जो कॉस्ट आ रहा है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल +3, इतने रुपए इस काम में लग रहे हैं, ठीक है। इफ, क्वेश्चन कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ये जो है, जो आपका 2 × 1 + 3 हम मान रहे हैं, इसका वैल्यू कह रहा है कि 90 रुपए के बराबर है किसी एक दिन। सपोज आज जो भी डेट है आप मान लीजिए 15 अगस्त का दिन है आज, तो 15 अगस्त को 90 रुपए लग रहे थे। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब ये वाला आपको निकालना है कि ये एक कितना था, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, और क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि हर आइटम का ये जो 100 रुपया हम कह रहे हैं सपोज, तो ये 100 रुपया कितना था। अभी तो ये हमने एज फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिया है। तो आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि पॉटरी आर्टिकल बना रहा है कोई भी कंपनी, पॉटरी आर्टिकल बना रहा है, कितना बना रहा है हमें नहीं पता है, उसका दाम कितना है, कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन के लिए, वो भी हमें नहीं पता है। लेकिन एक कंडीशन दिया गया है आपके क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का कंडीशन ये कहता है किसी एक सर्टेन डे, हर दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाया जा रहा है उसके बारे में कहीं प्लस माइनस नहीं बताया गया, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स सेम है। अब नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, लेकिन किसी एक दिन प्रोडक्शन, मान लिया कि किसी दिन पेट्रोल का दाम बढ़ गया होगा, अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसको अपने कोई मशीन चलाने में डीजल पेट्रोल कुछ भी लग रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया मान लीजिए। तो वो कह रहा है कि किसी एक दिन, जिस दिन इसको नोटिस किया गया, जिस दिन इसका डाटा लिया गया, उस दिन 3 मोर था देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उससे 3 ज्यादा था उस दिन कॉस्ट। और इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और अगर वो 90 था तो फिर हमें निकालना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जितना होगा, सपोज एक आइटम का दाम 100 रुपया है और आपने कहा कि हम एक आर्टिकल हमने यहाँ माना, अगर मान लो यही 10 हो जाए तो 10 × 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो हम जो 90 से इक्वेट करेंगे, ये केवल आर्टिकल को नहीं करेंगे, हम नंबर ऑफ आर्टिकल से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके कि क्या करना है हमें, ठीक है। लेट the number of pottery articles
इक्वल्स टू एक्स। अब ये नंबर है तो इसका कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। ये क्वेश्चन, ये जो एग्जाम होते हैं, स्कूली एग्जाम जो होते हैं, इसमें क्या है ना कि यूनिट का बहुत ज्यादा मतलब मार्क्स भी होते हैं उसके। जैसे आपने पूरा आंसर कर दिया और कहीं आपको रुपए लिखने थे, रुपीज लिखना था और आपने रुपीज लिखना छोड़ दिया, आपने सेंटीमीटर लिखना छोड़ दिया, तो टीचर्स क्या करेंगे, अगर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था सपोज, तो आपको कितना यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं इसने यूनिट नहीं लिखा, इसलिए इसके आधे नंबर हम काट के 2.5 देंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि चाहे आप कहीं भी लिख रहे हैं, डोंट मिस द यूनिट्स। उसका जो भी यूनिट होना चाहिए उसको जरूर से जरूर लिखिए। तो अब नंबर है तो उसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, लेकिन जहां हम कॉस्ट लिखेंगे वहां पर उसका प्राइस के रूप में रुपीज लिखेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है ऑन अ सर्टेन डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on a particular day। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, अगर 3 + 3 मोर है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, x है, तो 2x + 3 लिख सकते हैं। और ये क्या है, कॉस्ट है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे आप रुपए लिख दीजिए, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया ऑन अ पर्टिकुलर डे 2x + 3 रुपीज हो गया। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ठीक है, तो अब ये एक आइटम का है, ठीक है, ईच आइटम है, ईच आर्टिकल है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, अगर एक आइटम का कॉस्ट 2x + 3 रुपीज है, तो x आइटम हमने मान रखा है, तो हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा कॉस्ट मिलेगा हमें। जो मैं आपको पहले एग्जांपल में बता रहा था, अगर एक का दाम 100 रुपए है, तो और 10 आइटम अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 100 × 10 करेंगे तभी हमारा ये प्राइस आएगा। ठीक है, टोटल प्राइस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x × 2x + 3। ठीक है, ईच आर्टिकल का कितना है, 2x + 3 है एज पर क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, हर एक आइटम का 3 more than twice the number of articles। 3 more हमने +3 लिखा, twice में 2x लिखा। ठीक है, on that day if the total cost of production on that day was ₹90। अब क्या करेंगे, according to question। x इंटू 2x + 3 का वैल्यू कितने बराबर हो जाएगा, 90 रुपीज के बराबर। ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रुपीज में। ठीक है, अब देखिए x × 2x + 3 = 90 हो गया, मतलब अब हमको मिलने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² + 3x, 90 को इधर लेके आइए, -90 = 0। ठीक है, 2x² + 3x -90 = 0। ये आपको मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या, देखिए फिर से यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पर आपको प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब 90 × 2 करेंगे, 180 आ जाएगा। 180 को इस तरह से ब्रेक कीजिए कि आपको +3 आ जाए। तो इसको भी 2 टर्म में ब्रेक करेंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस साइन मिल जाए। लेकिन बड़े वाले टर्म को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो देखिए इसको 2 से कीजिए डिवाइड, 90, फिर कर दीजिए इसको 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, 45। अब देखिए 90 और 2 से तो 3 आ नहीं रहा है, 45 और 4 से आ रहा है 3, नहीं आएगा। आप एक बार और कर दीजिए 3 से 15, 3 × 2 × 2 कितना हो रहा है, 12 और 15 और 12 का डिफरेंस आप जब देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं,
इसको लेंगे हम, लेकिन बड़े वाले को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है। बहुत ही ध्यान से करिए क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हम केवल लास्ट वाले लाइन को रखते हैं कि हमें निकालना क्या है। आर्टिकल निकालना है हमें, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। अब ये देखिए हमारा जो इक्वेशन आ गया 2x² + 3x - 90, और हमने ब्रेक भी कर लिया है, तो हम लिख सकते हैं और 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इसमें से आप x को कॉमन लीजिए, 2x + 15 माइनस इसमें से आप क्या लेंगे, 6 कॉमन आ जाएगा, ताकि ये 2x + 15 में कन्वर्ट हो जाए, = 0। अब इसको x - 6 लिख सकते हैं, x - 6 × 2x + 15 = 0। यहां से x के आपको दो वैल्यू आ रहे हैं, x = 6 और -15/2। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है, राइट। अब जब हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स माना था हमें इसे, तो क्या वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव हो सकता है, नहीं। अगेन वही लिखिए कि -515/2 इज अ नेगेटिव नंबर, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिए। तो हम यहां पर लेंगे x का वैल्यू सिर्फ 6, राइट। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स = 6 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना, कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ईच आर्टिकल का अगर हम देखेंगे तो 2x + 3 निकालना है हमें, तो 2x + 3 निकालिए, 2x + 3 ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल this is equals to 2 × 6 + 3 which is equals to 12 + 3 बराबर 15, ये रुपए होगा। तो ये 6 आर्टिकल और 15 रुपए, ये हो गया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको रिपीट कर करके समझाया है स्टार्टिंग में ही कि नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स आपने माने, फिर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल निकाला आपने, फिर आपने टोटल कॉस्ट निकाले जिसके लिए नंबर ऑफ आर्टिकल से आपने मल्टीप्लाई किया इसमें, फिर क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ था कि 90 था ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फिर से फैक्टराइजेशन का मेथड फिर से बताया, इसको हमने ऐसे ब्रेक करके यहाँ पर लिखा, और उससे हमारे दो नंबर्स हमें मिले, जिसमें से एक निगेटिव नंबर था। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी निगेटिव, कोई भी कंपनी अगर प्रोड्यूस कर रही है तो क्या वो निगेटिव नंबर प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए हमने एक वैल्यू को लिए, x = 6 होगा, ये हमारा नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल्स जो हमने माने थे वो था। इसके बाद हमने निकाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमको क्या मिला, 12 + 3 यानी 15 रुपीज। तो हमारे आंसर क्या क्या है, 6 और 15 रुपीज, ठीक। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आपके चैप्टर का है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं उसको फिर से लिखता हूं आपको समझाने के लिए। यह हमारा अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ एग्जाम्पल्स आगे आपके क्वेश्चन में है, उसमें से लिया गया है। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है जॉन एंड जीवंती दो बच्चे हैं या कोई भी व्यक्ति है, टुगेदर है 45 मार्बल्स। उनके पास एक साथ दिया हुआ है, मतलब टुगेदर एक साथ, J + J लिखता हूं मैं, इनके पास 45 मार्बल्स थे। किसके पास कितना था ये अभी पता हमें नहीं है, ये दोनों को ऐड करके है, ठीक है। अब कह रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, लेकिन दोनों ने 5 मार्बल्स दोनों ने गुम कर दिए जितने भी थे उनके पास, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और उनका जो प्रोडक्ट है अब जो है 5 लूज करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है वो है 124।
ठीक है। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ मार्बल्स एट स्टार्ट, शुरुआत में उनके पास स्टार्टिंग में कितने उनके पास मार्बल्स थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट जॉन हैड एक्स मार्बल्स। आप ऐसा लिख लीजिए, नंबर ऑफ मार्बल्स लिख लीजिए। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इक्वल्स टू एक्स। शुरुआत कर रहे हैं हम क्वेश्चन की। तो जॉन के पास कितने मार्बल है, एक्स। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितने होंगे, दोनों को मिला के अगर 45 था तो इसका मतलब 45 में से अगर मैं जॉन के मार्बल्स माइनस कर दूं तो मेरे नंबर आ जाने चाहिए जीवंती वाले। ठीक है, तो जॉन के पास था x, जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x। when they lost 5 marbles each, John will have x minus 5, इसके पास x था, 5 कम हो गए, एंड जीवंती will have 45 minus x minus 5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 40 माइनस x, हमने 45 में से 5 को माइनस कर दिया। शुरुआत में क्या था, जॉन के पास x मार्बल था, हमने माना, तो जीवंती के पास कितना होना चाहिए, 45 माइनस x, राइट। अब जब उन्होंने 5 मार्बल्स दोनों ने गुम कर दिए, दे लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो इसके पास हो गया x माइनस 5 और जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 45 माइनस x माइनस 5। अल्टीमेटली आना यही है, 45 में से आप 5 को माइनस कीजिए, 40 आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो जीवंती के पास अब कितने हो गए, 40 माइनस x। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव, यूज करने के बाद, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x का वैल्यू कितना है, 124 है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दीजिए, x को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 40x माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 200 प्लस 5x। ठीक है, माइनस 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार हमने x से पूरे को मल्टीप्लाई किया, एक बार माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया। x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, x इंटू 40x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, माइनस 5 से जब हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो माइनस 5 से पहले 40 को मल्टीप्लाई किया तो आया 200 माइनस में बिकॉज ऑफ दिस साइन, और फिर माइनस 5 इंटू माइनस x हो गया प्लस 5x। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी 124 की। अब हम देखते हैं क्या लिखते हैं, पहले x स्क्वायर को, माइनस x स्क्वायर 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 45x, राइट, और यहां हो जाएगा माइनस 200, और इसको भी इधर ले आते हैं 124, क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 45x 324, राइट। अब इस माइनस को हम हटा लेते हैं और सबका मतलब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने किया था, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। थोड़ा सॉल्व करने में और आपको आसानी होगी। तो ये हमको मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को इरेज करते हैं। अब देखिए 324 को हमें ब्रेक करना है सो दैट कि हमें माइनस 45 मिलते हैं, राइट।
तो 324 का साइन क्या है, प्लस है, और 324 इंटू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, राइट। बीच में है निगेटिव, तो हमें पॉजिटिव लाने के लिए, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव लाने के लिए दो निगेटिव टर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए 45 को अगर हम ब्रेक करेंगे, ये 5 से डिविजिबल है, 5 और 9। अब देखिए 9 इंटू 5 सॉरी 324 को हमें करना है, 324 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि 45 आ जाए हमारा, और दोनों ही नंबर्स निगेटिव होने चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं, पहले इसको 3 से करते हैं। क्या 108 और 3 को हम रखेंगे एक साथ तो 45 आ सकता है? 108 माइनस 3 इज 105, नहीं आ सकता है। या दोनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर से एक बार करते हैं 3 से, ठीक है। अब देखिए 36 और 9 अगर हम ले लें तो क्या 45 आएगा ऐड करने से? बिल्कुल आ रहा है, तो हम इसी को लेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसको, और एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 45, और प्लस 324 इक्वल टू 0, राइट। और आप इसमें से x को कॉमन लीजिए, x माइनस 36, इसमें से माइनस 9 को कॉमन लीजिए, और आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस 36। 9 इंटू 36 324 होगा, आप करके देख लीजिए। 9 इंटू 6 54 का 4 5, और 9 इंटू 3 27 प्लस 5 32, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x के दो वैल्यू आ गए हमारे पास, 9 एंड 36। इधर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 एंड 36। अब 9 एंड 36 आने के बाद ये हमारे पास क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। अगर किसी भी एक वैल्यू को आप मान लीजिए, सपोज अगर 9 नंबर को अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा कि जॉन है, देयरफॉर जॉन हैड 9 मार्बल्स एंड जीवंती हैड 36 मार्बल्स, ठीक है। यहां से आप ला सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं किसी भी एक वैल्यू को लेके, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 एंड 36। बेसिकली आंसर आपको यही लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आपको कहीं भी इसमें डाउट होता है आप पॉज करके देखिए, आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी एक किया था, कोई पॉटरी आर्टिकल्स था। अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब कोई फिर से इंडस्ट्री है, वो ये टॉय बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्री। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो सपोज हम मान लेते हैं द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, लेट, सीधा क्वेश्चन बनाते हैं, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे या ऑन दैट डे इक्वल टू x, ठीक। इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अभी हमने सेम टू सेम क्वेश्चन किया है पॉटरी वाला, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको समझाता हूं। तो नंबर ऑफ टॉयज हमने मान लिया कि x ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। और कॉस्ट क्या है उसका प्रोडक्शन का, इस टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? $55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक, ऑन अ पर्टिकुलर डे। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये तो हर एक टॉय का हो गया, एक एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, है ना। ये ईच टॉय हो गया, और टोटल नंबर ऑफ एक्स है जो हमने मान रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाई ईच आर्टिकल का जो प्राइस है वही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने लास्ट एग्जांपल में ही बताया है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो x है, लेकिन ऑन अ सर्टेन डे ईच टॉय का जो प्रोडक्शन था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था, 55 माइनस द टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वही हमने लिखा है यहाँ पे ईच टॉय। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज 55 माइनस एक्स, और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, दैट इज एक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स ऑन दैट डे। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 750 रुपीज। ये दिया हुआ आपको, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। तो हमने जब x इसको मान लिया कि ये x है नंबर ऑफ टॉयज और ईच यूनिट का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, तो हमें ये टोटल कॉस्ट मिल गया एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 750। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 750 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इस 750 को इधर लेके आते हैं, सो माइनस 750 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा। अभी माइनस साइन को आप हटा देंगे अगर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, राइट। अभी देखिए 750 इंटू एक्स स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 750 का साइन है पॉजिटिव, हमें कन्वर्ट करना है उसको ताकि दो पार्ट में, जिससे उसका डिफरेंस या ऐड करने से 55 आ जाए, लेकिन सिंस इसका जो साइन है वो है पॉजिटिव, इसलिए ये दोनों निगेटिव में ब्रेक होंगे। तो 750 को आज ब्रेक करके देखिए, 755 से डिविजिबल है, यहाँ हो जाएगा 150। अब देखिए क्या 150 और 5 को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 55 आएगा, नहीं आएगा। आप एक बार फिर से 5 से डिवाइड करें। अब देखिए 5 इंटू 5 25 और ये हो गया 30। अब 30 और 25 को आप ऐड करके देखेंगे तो 55 आ रहा है। ठीक है, 30 प्लस 25 इज 55। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x, ठीक है, प्लस 750। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इन दोनों में x को कॉमन लीजिए तो आ जाएगा आपका x माइनस 25 और यहाँ 30 को कॉमन लेंगे तो फिर से आ जाएगा x माइनस 25, राइट। एक स्टेप और लिखते हैं, x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारे ये दो टर्म में ब्रेक हो गया, तो x की क्या वैल्यू होगा, इधर x इक्वल्स टू 25 और 30। ये हो गया आपका नंबर ऑफ, क्या हो गया, प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यही हमें निकालना था। फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, या तो 25 था या तो 30 था, अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्टेन कंडीशंस इन योर क्वेश्चन। आपका आंसर या तो 25 या तो 30। अब इसमें आपको रुपीस लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये नंबर ऑफ आइटम और नंबर ऑफ आइटम्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू और यही आपका आंसर है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे आपके एक्सरसाइज 4.2 में उसको कंप्लीट किया है। अगर आपको कहीं भी फिर भी कोई डाउट होता है, जैसे आपको फैक्टर करने में डाउट हो रहा है या फिर आपको कहीं क्वेश्चन में कुछ ऐसा लगा कि हमें समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर बताएंगे। और साथ में क्लास 10 के इस मैथ के जर्नी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको धीरे धीरे समझाते रहें, बहुत ही इजी शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आपको समझ में आए और बिना किसी फालतू की बातें किए हुए, बिना किसी डाइवर्जन के हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो आगे भी आप देखते रहिए हमारे क्लास को। जय हिंद, जय भारत।